हेलो एवरीवन। आज हम आईटीआई फिटर थ्योरी के चैप्टर 1 परिचय, व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन, इंट्रोडक्शन द ट्रेड एंड सेफ्टी मीन्स के कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। पहला है प्राथमिक चिकित्सा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट्स या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स। कि कौन सा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, उसके कुछ एमसीक्यू हैं। पहला है द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइटिस, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। ये क्वेश्चन आया है इसरो टेक्नीशियन प्लम्बर में 27/11/2016 को। ऑप्शन ए पोर वाटर ऑन वाउंड, घाव पर पानी डालिए। ऑप्शन बी पुट एंटीसेप्टिक ऑन वाउंड, घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना। ऑप्शन सी टाई क्लॉथ अराउंड वाउंड एंड कट द वाउंड टू ब्लीड द ब्लड, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। ऑप्शन डी रब द वाउंड, घाव को रगड़िए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाई क्लॉथ अराउंड वाउंड एंड कट द वाउंड टू ब्लीड द ब्लड, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। इससे क्या होगा कि घाव पर अगर कपड़ा बांध देंगे तो उसको जहर का फ्लो बॉडी के अन्य पार्ट्स में नहीं हो पाएगा और फिर उसको कट कर देने से वहां से उसका जहर बाहर निकल आएगा। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। ये क्वेश्चन है बीएचईएल हैदराबाद फिटर 2014 में आया है। ऑप्शन ए तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, टूटी हड्डियों को देखें। ऑप्शन सी शरीर को कंबल से गर्म रखें। ऑप्शन डी नाड़ी और नेत्र चक्षु जांच करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, यदि मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। दोस्तों, जब कोई भी ये ऑन द स्पॉट पे चोट लगती है वर्कशॉप में या कहीं पे भी जहाँ पर काम हो रहा, तो वहाँ पर हम देखते हैं मरीज के 3 चीज़ों पर हमको विशेष ध्यान देते हैं। उसमें से होता है ABC, प्राथमिक चिकित्सा के ABC जो होता है, जिसमें से A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो जिस व्यक्ति को चोट लगी होती है उसको देखते हैं कि A फॉर एयरवेज, यानी कि उसकी सांस के जो मार्ग है वो सब साफ सुथरा है, जैसे कि नाक और मुंह में कोई कोई कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है, कहीं कोई जाम तो नहीं है। दूसरा होता है ब्रीथिंग, बी फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में होता कि देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। और तीसरा होता है सी फॉर सर्कुलेशन, परिसंचरण जिसको कहते हैं। तो ये सी सर्कुलेशन में हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसके क्या है कि नस नाड़ी इत्यादि की चल रही है कि नहीं चल रही है। इन तीनों में से अगर कोई भी कारण होता है चोट लगने वाले व्यक्ति के अंदर, तो उसको इन इन तीनों की स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट एड में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। इसीलिए यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार में हमें तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हार्ड हैट्स, ऑप्शन बी हेलमेट्स, ऑप्शन सी कैप, ऑप्शन डी उपरोक्त ए व बी। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए हार्ड हैट्स, ये भी सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी होता है हेलमेट्स, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी होता है कैप्स यानी टोपी, जो नॉर्मल हम खेल कूद में पहनते हैं, उससे हमारे सिर की सुरक्षा नहीं होती। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त ए व बी। सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोपी जिसको हार्ड हैट्स कहते हैं और हेलमेट जो पूरा सिर ढक लेता है, जो सर को चोट से बचाती है, का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। ऑप्शन ए हवाई चप्पल, ऑप्शन बी कैनवास शू, ऑप्शन सी लेदर शू, ऑप्शन डी उपरोक्त शू। तो दोस्तों, इसमें पैरों की सुरक्षा के लिए हमें लेदर शू वर्कशॉप में पहनने चाहिए, क्योंकि हवाई चप्पल और कैनवास शू ये सॉफ्ट होते हैं, तो इस वजह से ये जो वर्कशॉप में अगर कोई लोहे की चिप्स वगैरह हैं तो वो हमारे पैर में हवाई चप्पल और कैनवास शू से पैरों में घुस सकती है, जबकि लेदर शू से हमारे पैर की सुरक्षा होती है। इसलिए पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर शू का
वर्कशॉप में कार्य करते समय पहनना चाहिए, जिससे पैरों से चुभने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आंखों की सुरक्षा के लिए डैश प्रयोग करते हैं, खाली स्थान प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है गॉगल्स, ऑप्शन बी ग्लासेस, ऑप्शन सी फेस शील्ड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंखों की सुरक्षा के लिए हम वर्कशॉप में गॉगल्स का उपयोग कर सकते हैं, ग्लासेस का उपयोग कर सकते हैं और फेस शील्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। गॉगल्स वगैरह जैसे हम ग्राइंडिंग करते हैं तो हमें गॉगल्स की यूज कर सकते हैं। ग्लासेस जैसे हम वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो हमें ग्लासेस का यूज कर सकते हैं, डार्क ग्लासेस हो गए, और फेस शील्ड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आंखों की सुरक्षा के लिए इन तीनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। आंखों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय गॉगल्स, ग्लासेस तथा फेस साइड्स पहनना चाहिए, जिससे आंखें सुरक्षित रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर की सुरक्षा के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए ओवरऑल्स, ऑप्शन बी ग्लव्स, ऑप्शन सी एप्रॉन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरीर की सुरक्षा के लिए ओवरऑल्स तथा ग्लव्स पहनना चाहिए। हम लोग शरीर की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कुछ हमें पीपीई बताए जाते हैं। हमको पीपीई में से जितने टाइप होते हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग भागों की रक्षा करते हैं, जिसमें से ये पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। इसके अंतर्गत हमारे सर की सुरक्षा, हाथ की सुरक्षा, पैर की सुरक्षा इत्यादि सुरक्षाएं आती हैं, जिसमें जिसमें हमें 7 टाइप के पीपीई होते हैं, उनको हमें पहनना चाहिए। तो शरीर की सुरक्षा के लिए हमें पीपीई का प्रयोग करना चाहिए, जिसके अंतर्गत ओवरऑल्स, ग्लव्स, एप्रॉन आते हैं। मैं आपको पीपीई के बारे में कुछ डिटेल्स देता हूँ। पीपीई जिसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं पीपीई, जिसमें से 8 प्रकार को हम पहले टाइप में गैर स्वास्थ्य संबंधी और दूसरे में स्वास्थ्य संबंधी, यानी गैर स्वास्थ्य संबंधी नॉन रेस्पिरेटरी। इसका प्रयोग बॉडी की बाहरी इंजरी, सिर की सुरक्षा, आंख, चेहरा, हाथ, भुजा, पैर, टांग तथा दूसरे बॉडी के भागों की सुरक्षा के लिए गैर स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग किया जाता है। जबकि स्वास्थ्य संबंधी रेस्पिरेटरी के अंतर्गत आता है, हमारे शरीर के वो अंग आते हैं जिसमें प्रश्वसन, हवा को दूषित करने की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग करते हैं। BIS को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को लागू करना मान्य होता है कि किस प्रकार के पीपीई को कहाँ पर यूज किया जाएगा। इसमें से पीपीई नंबर 1 होता है हेलमेट, पीपीई 2 होता है हमारा सुरक्षा जूते, पीपीई नंबर 3 होता है स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, पीपीई 4 होता है भुजाएं तथा हाथ सुरक्षा, पीपीई 5 होता है आंख तथा चेहरा सुरक्षा, पीपीई 6 होता है सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर, पीपीई 7 होता है कानों की सुरक्षा, पीपीई 8 होता है सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। तो ये हमारे पीपीई होते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राइंडिंग करते समय हम हमेशा हमें कहाँ खड़े होना चाहिए। तो ऑप्शन है व्हील के आगे खड़े हों, ऑप्शन बी व्हील की साइड में खड़े हों, ऑप्शन सी गॉगल्स पहने, ऑप्शन बी उपरोक्त ए व सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार व्हील्स की साइड में खड़े हों। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि व्हील के आगे खड़े होने पर हमें चोट लग सकती है। ऑप्शन सी गॉगल्स पहने, गॉगल पहनने की स्थिति में भी हमें हमारे शरीर के बाकी पार्ट की सुरक्षा नहीं होगी, इसलिए हमें व्हील की साइड में खड़े होना चाहिए। कार्यस्थल पर ग्राइंडर द्वारा ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए, क्योंकि व्हील से निकलती चिंगारियां आपको हानि पहुंचा सकते हैं और आंख में चश्मा पहनना चाहिए। अब इसके बाद हम इसके नंबर 2 पे बढ़ते हैं कि औद्योगिक दुर्घटना एवं सुरक्षा संबंधी MCQ देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक। इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में संहित नहीं होता है। या UPRVUNL उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपविभाग निगम लिमिटेड में टेक्नीशियन ग्रेड 2 फिटर में आया क्वेश्चन है। तो इसमें से
क्या एक हस्त पुस्तिका में संहित नहीं होता है? ऑप्शन ए फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आधारभूत जानकारियाँ। ऑप्शन बी डायरेक्शनल डिटेल्स दिशात्मक विवरण। ऑप्शन सी जनरल डिफेक्ट सामान्य दोष। ऑप्शन डी फैक्ट्रीज एक्ट कारखाना कानून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कारखाना कानून हैंडबुक में संहित नहीं होता है। कारखाना हस्त पुस्तिका में आधारभूत जानकारियां दिशात्मक विवरण तथा सामान्य दोष दिया होता है और कारखाना कानून नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट। स्तंभों का मिलान करें। सूची 2, आग का प्रकार ईंधन। क्लास ऑप्शन ए है क्लास फायर, ऑप्शन बी है क्लास बी की फायर, ऑप्शन सी है क्लास सी फायर, ऑप्शन डी है तो क्लास डी फायर। तो इसको मैच करना है। इसमें दिया है गैस व द्रवीकृत गैस, गैस एंड लिक्विफाइड गैस। ऑप्शन नंबर 2 है इसका वुड लकड़ी। 3 मेटल्स। ऑप्शन 4 है फ्लेमेबल लिक्विड ज्वलनशील द्रव्य। अब हम इसको मिलान करते हैं। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर हम जानते हैं, क्लास ए फायर को हम कार्बोनेशियस फायर भी कहते हैं और ये लकड़ी, कपड़ा, कागज, कास्ट और जितने भी ये होते हैं हार्ड कठोर चीज़ें होती हैं उनसे लगते हैं। अब तो इसका हमारा ऑप्शन ए का हमारा करेक्ट हो जाएगा नंबर 2 लकड़ी। क्लास ए फायर लकड़ी फायर होते हैं, इसको हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। क्लास बी फायर, क्लास बी की आग में हम क्लास बी फायर जो हमारी होती है वो लगती है ज्वलनशील द्रव्य तथा गलनशील ठोस पदार्थ। इसमें क्या ज्वलनशील द्रव्य ये नंबर 4 पे दिया हुआ है तो ऑप्शन बी हो का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 फ्लेमेबल लिक्विड ज्वलनशील द्रव्य। क्लास सी फायर, क्लास सी फायर होता है गैस व द्रवीकृत गैस से लगने वाली आग होती है। और क्लास डी फायर तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक से बिजली से लगी आग और मेटल इन्वॉल्विंग होते हैं। तो ये ऑप्शन डी का हो जाएगा नंबर 3 करेक्ट आंसर। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ए का 2 कह रहा है तो क्लास ए फायर का क्लास वुड है नंबर 2, ये सही है। बी का 4 बी क्लास बी फायर ज्वलनशील द्रव्य, ये भी सही है। सी का 1 क्लास सी ऑफ फायर गैस एंड लिक्विफाइड गैस, ये भी सही है। क्लास डी डी का 3 कह रहा है तो डी क्लास डी फायर में नंबर 3 मेटल्स, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। What is the question number 10? What is the range of electric current causes a heart condition which results in instant death? विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। तो मतलब कि बिजली का झटका कितने एम्पियर का लगने पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा। तो ऑप्शन ए 10 से 20 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 50 से 100 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 100 से 110 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी 20 से 50 मिली एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 से 20 मिली एम्पियर। विद्युत धारा की वह परिस्थिति जो हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है वह 10 से 20 मिली एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 11, according to the Factories Act 1948 section 23 which machine is not a dangerous machine? कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है इसका सर्कुलर सॉ वृत्ताकार आरी, ऑप्शन बी मिलिंग मशीन यूज्ड इन मेटल ट्रेड्स धातु व्यवसाय में प्रयुक्त मिलिंग मशीन, ऑप्शन सी पावर प्रेस अदर देन हाइड्रोलिक प्रेस द्रव्य चालित दावक के अतिरिक्त अन्य शक्ति दावक, ऑप्शन डी ग्राइंडिंग मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राइंडिंग मशीन। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार ग्राइंडिंग मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डिजाइंड बाई FG 200 मीन्स दैट इज। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ होता है, जैसे FG का फुल फॉर्म होगा फाइन ग्रेन। इसका देख लेते हैं ऑप्शन ए कार्बन कंटेंट इज 2%, 2% कार्बन का अंश है। ऑप्शन बी व्हाइट कास्ट आयरन विद BHN 200, व्हाइट कास्ट आयरन जिसकी BHN संख्या 200 है, इसकी BHN को हम कहते हैं ब्रेनल हार्डनेस
नंबर, ये हार्डनेस चेक करने का मेथड होता है। ऑप्शन सी, ग्रे कास्ट आयरन विथ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 200 न्यूटन पर एमएम क्यूब स्क्वायर है। ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उच्चतम संपीड़क सामर्थ्य 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन डी, ग्रे कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि FG200 का जो होता है उसका मतलब होता है कि जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ये FG200 का अर्थ होता है। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG200 का अर्थ ग्रे कास्ट आयरन की जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 न्यूटन पर एमएम होता है, यह होता है FG200 का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, टाइप ऑफ फ्यूल फॉर फायर ऑफ क्लास ए टाइप। क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। गैस एंड लिक्विफाइड गैस, गैस एंड द्रवीकृत गैस, ये होता है क्लास सी की फायर के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। क्लास ऑप्शन बी देखते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफाइड सॉलिड, ज्वलनशील द्रव्य एवं द्रवनीय ठोस, ये हमारा क्लास बी की फायर में आता है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, वुड, क्लॉथ, पेपर, कास्ट, कपड़ा, कागज, ये हमारा होता है क्लास नंबर ए की फायर में आ जाएगा, जिसको हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं, फायर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मेटल फायर्स, विद्युतीय उपकरणों एवं में अग्नि एवं धातु अग्नि, तो यह हमारा ऑप्शन डी होता है, ये क्लास डी की फायर आता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं, उसके अंतर्गत ये ऑप्शन डी आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुड, क्लॉथ, पेपर, कास्ट, कपड़ा, कागज, ये हमारा क्लास ए की फायर में आता है जिसको हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो उस एक्सटिंग्यूशर को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC एक्सटिंग्यूशर यूज करते हैं क्लास ए की आग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14,